नमस्कार, मैं रामजीत राष्ट्रवादी। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव रहा है और काफ़ी व्यस्तता के बाद थोड़ा सा नहीं समय मिल पाया। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत सारे हमारे मित्र बोल रहे थे कि तुम वीडियो नहीं बना रहे हो, तो अब एक नई वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी सारे न्यूज़ इकट्ठा हो गए एक साथ में और उसको बनाने के लिए समय नहीं था, तो अब एक साथ बता दें, सारे मसलों पे एक बार बोल देता हूँ। चुनाव का तारीख का ऐलान हो चुका है। कोई बोल रहा है 10 तारीख को आएगा, तो होली 10 तारीख को रहेगी। कोई बोल रहा है होली 17 को रहेगी। तो भाई, होली 10 को भी मनाई जाएगी और होली 17 तारीख को भी मनाई जाएगी। और सरकार में योगी जी ही आएंगे और ये सभी सनातनी लोगों का इच्छा भी है और आएंगे भी, क्योंकि चुनाव का योगी जी ने जैसे बोला था कि 20 बनाम 80 का है, तो 80 वाले जरूर सरकार लाएंगे और इस बार पिछली बार से ज़्यादा हो सकता है सीट आए। हम ना भाजपा के कार्यकर्ता हैं और ना भाजपा हमें कुछ देगी। हम एक सनातनी हैं और सनातनी लोग यही चाहेंगे कि भाजपा आए, जिससे कि चीज़ें सही रहें। जो लोग बोल रहे हैं ना परशुराम का वो बनवा लेंगे, मंदिर बनवाएंगे, उनको अब तक क्यों नहीं याद आया कि परशुराम जी भी थे। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, पहले तो हिंदू हूँ, उसके बाद ब्राह्मण हूँ। ये जातिवाद में बांटने वाला काम, चाहे कांग्रेस हुई, चाहे सपा हुआ, चाहे बसपा हुआ, चाहे कोई भी पार्टियां हुई, ये जातिवाद के नाम पे खेलती हैं। क्यों मुसलमानों में नहीं बोला जाता? क्यों सिख में नहीं बोला जाता? क्यों ईसाई में नहीं बोला जाता? केवल हिंदुओं में क्यों? स्पेशली जो अलग मजहब वाले हैं ना, जिनको काट छाट के बनाया जाता है, उनको क्यों नहीं बोला जाता है कि तुम ये हो, तुम वो हो? केवल आपको बांटने की कोशिश की जा रही है। ये परशुराम जयंती पहले क्यों नहीं मनाया जाता था? एक परशुराम जी का फरसा उन्होंने लखनऊ में लगवा दिया, अखिलेश यादव जी ने। उद्घाटन के दूसरे दिन, मतलब परशुराम जी की तुम इंसल्ट कर रहे हो। जो राम का नहीं हुआ परशुराम का क्या होगा? अखिलेश यादव, जो राम, उनके पिताजी कार सेवकों पे गोली चलवा रहे थे। हमें तो नहीं लगता कि परशुराम जी को वो अच्छा लगेगा कि जो कार सेवकों पे गोली चलवाया हो, जो राम मंदिर न बनने दिया हो, वो परशुराम जी के लिए कुछ करेगा तो परशुराम जी उसका कुछ लेंगे, कबूल करेंगे? कभी नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात पे। स्वामी प्रसाद मौर्य ना बसपा के हुए, ना भाजपा के हुए, ना सपा के हुए। क्यों ना सपा के होंगे? मैं बहुत सारी उनकी वीडियो देखा हूँ जिसमें वो सपा को गाली दे रहे हैं। बसपा में थे तो भी गाली देते थे और भाजपा में थे तो भी गाली देते थे। उनको केवल राजनीतिक रोटियां सेकनी है। 5 साल तक नहीं पता चला कि दलितों और पिछड़ों का इसमें, इस सरकार में शोषण हो रहा था। एक बेटी सांसद बनी हुई है, अपने विधायक हैं, मंत्री पद है। क्या, मतलब 5 साल तक क्या नहीं पता चला? वो तो मिर्जापुर वाली हाल कर दिए। अब योगी जी ठहरे कालीन भैया और ये रहे हैं मौर्य जी। अब सब बच्चे यही बोल रहे हैं कि मौर्य जी, योगी जी बोल रहे हैं, मौर्य जी जिस शहर में तुम ना नौकर बन के आए हो, उस शहर के हम मालिक हैं। हैं? मतलब बेटी अभी भी सांसद है और भी भाजपा की सांसद है। क्यों छोड़ दिए? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें इसलिए लगता है कि बेटी हमारी भाजपा में रहेगी तो सुरक्षित रहेगी, क्योंकि वहां पे तो उनके पिताजी ये बोल गई है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। कभी अपनी बहन और बेटी के साथ ऐसा होने पे और बोलो ना कि गलती हो जाती है, ये किसी के मुंह से नहीं निकलेगा। और वो स्वामी प्रसाद मौर्य की गलती नहीं है। राजनीतिक रोटियां चाटने वाले लोग ना, उनको यही सब दिखता है।
और ये जिनको लग रहा होगा ना कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है कि मेरा राम मंदिर बन रहा है, वाराणसी का पूरा उद्धार हो गया। मथुरा में चल रही है चीजें। 24 बिजली फ्री देंगे अखिलेश यादव जी। फॉर्म भी भरना चालू हो गया, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं कि फॉर्म भी भरना चालू कर दिए हैं। किस चीज का फॉर्म भरा रहे हो? तुम्हारे ही सरकार में, मैं बताता हूं ना, तुम्हारे सरकार में मेरा तो गांव में घर जो है वहां पे बिजली रहती थी। एक हफ्ते दिन में, एक हफ्ते रात में। रात में लाइट कब आती थी? 11 बजे। 11 बजे से 5 बजे तक, 6 बजे तक रहती थी। कौन काम करेगा? दिन में आती थी 10 बजे, 11 बजे आती थी। किसके घर पे जरूरत होती है 10-11 बजे के बाद? सुबह में होगी या शाम में होगी? लोग अंधेरे में मिट्टी के तेल से दीपक जलाते थे या लालटेन जलाते थे, तब उनके घर में उजाला होता था। आज कंडीशन ये है कि अगर मिट्टी का तेल भी आ जाए तो चाहे सपा का हो, बसपा का, भाजपा का या कांग्रेस का, कोई भी होगा, वो तेल लेने नहीं जाएगा। कैरोसिन ऑयल जिसको बोलते हैं ना, उस लेने नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम सपोर्ट क्यों करते हो, तुम्हें कोई पद मिला है? हमें पद चाहिए भी नहीं। और हम सनातनी हैं, सनातनी लोग निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हैं। एक लोग पूछ रहे थे तुम किस जाति के हो? अब हम क्या बोलें किस जात के हैं? हमने कहा हमारा धर्म है। जाति तो, जाति में तो वो चचा बोल के गए थे जाति। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं और हमेशा रहेंगे। क्यों दूसरे लोगों की जातियां नहीं बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये जाति धर्म में आपको बांटेंगे, आपका वोट लेंगे और आपको फिर साइड कर देंगे। ओबीसी की बात कर रहे हैं। 30 से 40%, 40% सीटें ओबीसी को दी गई हैं। ओबीसी वोटर बेवकूफ है? उसको नहीं पता है? जो बसपा में जाकर के बोला कि हम बहुजन तबके के जो लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनके लिए काम करेंगे, उनके लिए क्यों नहीं किए? तुम तो मतलब मायावती की सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत अच्छा पद था, बहुत अच्छी पैठ थी, तब क्यों नहीं किए? क्यों? क्योंकि उनके जैसे दो कौड़ी के लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अगर इनको भी गलत फहमी होगी ना कि हम मतलब बहुत अच्छा कर लेंगे, तो जाके पूछो एक बार उदित राज से और शत्रुघ्न सिन्हा से कि कहाँ के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। इन लोगों को चुनाव तक तो सीट तो मिलती नहीं है, और सीट मिल गई तो जीतते हैं नहीं। इनको जो शत्रुघ्न सिन्हा को लगता था ना कि ये ऐसे करके जीत जाएंगे, कहाँ जीते? रविशंकर प्रसाद हरा दिए हैं ना। उनका कोई मूवी किए थे, ये नहीं, भोजपुरी मूवी भी नहीं किए थे वो, कि जिससे तुम हार गए। तो ये अपनी गलतफहमी जो पाल रहे हो, वो सनातनी लोग केवल किसी वो पार्टी या किसी चीज को नहीं देख रहे हैं, वो केवल देख रहे हैं सनातनी को। और सनातनी कौन है? योगी और मोदी। हम अभी भी बोल रहे हैं, सब हिंदू भाइयों से बोल रहे हैं, सब सनातनी भाइयों से बोल रहे हैं कि आप सिंबल मत देखिए, आप केवल मोदी योगी को देखिए। जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, जिसने गंगा जी को भोले, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके टच करके लेके गए, जो 6 किलोमीटर दूर थी, जिसने राम मंदिर का काम निर्माण का वो किया, हम तो उन्हीं के हैं। जो हमारे प्रभु का नहीं, वो हमारे किस काम का? तो हम सनातनी लोग खुल के सपोर्ट करेंगे। जुमे की नमाज के दिन, अगर इनकी जुमा होता था ना, शुक्रवार को, फ्राइडे को इनका जुमा होता था, अगर उस दिन कोई हमारा त्यौहार होता था, हमें आज भी याद है होलियां बंद करा दी गई थी, डीजे बंद करा दिए गए थे, क्योंकि आज नमाज है। अखिलेश की सरकार का बता रहा हूं। और लोग डर की वजह से बंद किए। ये कांवड़ियों पे लाठियां चली अखिलेश की सरकार में। कांवड़िए डीजे नहीं बजा सकते थे अखिलेश की सरकार में। किस अखिलेश की बात कर रहे हैं? किसकी दुहाई दे रहे हैं लोग?
अखिलेश की सरकार में जितने भी गलत काम हुए अखिलेश की सरकार में हुए। गुंडा माफिया, मतलब लोग कुछ भी करने के लिए कर गुजरते थे, किसी की औकात नहीं थी कि बोल दे। आज अभी 2 दिन पहले संभल का वो 2 कौड़ी का नेता था ना, वो मूछ नहीं थी उसकी, मेरी तो है। तो विशेष मजहब वाले थे, बोल रहे थे सरकार आएगी तो या तो हम नहीं रहेंगे या तुम नहीं रहोगे। ये योगी की सरकार है बेटा, और योगी की सरकार रहेगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे को सिखाने के लिए योगी जी ही आ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। तो सबसे अनुरोध है कि आप लोग देखिए, सुनिए, विचारिए। ये आपको जाति धर्म मजहब के नाम पे तोड़ेंगे, लेकिन आप सनातनी बन के अड़े रहना, लड़े रहना। जय हिंद, जय भारत।